तो दोस्तों आज है 13 जनवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए विसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड कंपनी का कंप्लीट एनालाइस। दोस्तों आज के टाइम पे ये शेयर बहुत ही धमाकेदार रिटर्न कर रहा है, लोग बहुत इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। सो अगर आपका भी इसमें निवेश है या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को समझेंगे और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप बड़ी आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को समझेंगे। ठीक है, आज के टाइम पे ये शेयर बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं इसका फंडामेंटल। तो मैं लेके आ चुका हूं आपको स्क्रीनर.इन पे। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, विसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड इज इंगेजेड विसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड इंगेजेड इन द बिजनेस ऑफ रिटेल होलसेल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो समझ चुके हैं टेक्सटाइल बेसिस पे ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। इसका टोटल मार्केट कैप यहाँ पे दिख रहा है आपको 70 करोड़ के आसपास। ठीक है, करंट शेयर प्राइस हो चुका है इसका 2 रुपया 80 पैसे के आसपास। इस साल में इसका शेयर प्राइस का हाई रहा 2 रुपया 92 पैसा, मतलब 2.92 रुपीज़। ठीक है, ये लोएस्ट बना चुका है इस साल में 65 पैसा। उस टाइम पे जिन्होंने इस कंपनी का निवेश किया वो करोड़पति बन चुका है, इसमें नो डाउट। इस कंपनी का यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो दिया नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, शेयर प्राइस महंगा हो गया है या फिर सस्ता हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर प्राइस महंगा हो चुका है या फिर सस्ता हो चुका है। बाकी का चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे, जो हमें इस कंपनी में निवेश करने से पहले इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त इस कंपनी का शेयर बुक वैल्यू चल रहा है 68 पैसा। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है, इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ध्यान रखना है इस कंपनी में निवेश करने से पहले। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.14 टाइम्स इस बुक वैल्यू। ठीक है, तो इसका बुक वैल्यू का नंबर्स बहुत बढ़ चुका है, आपको ध्यान रखना है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोमोटर्स होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है किसी भी कंपनी का। प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीजेड ओवर लास्ट क्वार्टर। ठीक है, बीते क्वार्टर में इस कंपनी ने 20% के आसपास अपना प्रोमोटर्स का होल्डिंग घटा चुका है, तो बहुत ही कम होगा आई थिंक इस वक्त इस कंपनी के पास प्रोमोटर्स का होल्डिंग। बाकी का चीज़ें देख लेते थे। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -45.79% ओवर फास्ट 5 ईयर। तो बीते 5 सालों में इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगभग 45% के आसपास घट चुका है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्रॉपर यहाँ पे जो है फंडामेंटल है, ये आपको पेनी स्टॉक का है, रिस्की शेयर्स का फंडामेंटल है ये इस वक्त अब तक की देखा जाए तो। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग इज लो, मतलब ऑलमोस्ट 6% से भी कम है इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग इस वक्त। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -18.87% फॉर लास्ट 3 ईयर। बीते 3 सालों में इस कंपनी ने इक्विटी पे नेगेटिव रिटर्न दिया है, माइनस दिया है 18% से ज़्यादा, लगभग 19% के आसपास। इस कंपनी का प्रोमोटर्स आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स है प्लेजेड 83%, तो इसका 83% जो होल्डिंग है वो प्लेज है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी में इसका जो फंडामेंटल के मुताबिक बहुत ही रिस्की फंडामेंटल है। इस कंपनी में पैसा डूब भी सकता है, लेकिन रिस्की फंडामेंटल वाले शेयर ही हमें सबसे ज़्यादा ऊपर जाने को दिख रहा है इस साल। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न पे आपको बताने वाला हूँ कि इस कंपनी से आपको किस तरह मुनाफा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ आपको लेके यहाँ पे गूगल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम शुरुआत से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन ये शेयर आपको लगभग 5% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। आप देख सकते हो इसका फंडामेंटल हमने देखा कितना रिस्की फंडामेंटल। उसके बाद हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो फिर भी अपर सर्किट में जा रहे हैं। बीते क्वार्टर में इस कंपनी ने 20% के आसपास अपना प्रोमोटर्स का होल्डिंग घटा दिया है, फिर भी इस कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे अब तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं रिस्की फंडामेंटली सबसे ज़्यादा ऊपर जाते नजर आ रहे हैं।
वीकली चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे एवरीडे 5% वाला चार्ट पैटर्न बना चुका है, आप देखिए, और लगातार अभी भी मतलब ऊपर की ओर चल रहा है। आने वाले दिनों में भी उम्मीद करते हैं हम 20% का शानदार रिटर्न दे चुका है एक हफ्ते में। अगर पूरे महीने का चार्ट पैटर्न देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 72% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है एक महीने में। एक महीना पहले इसका शेयर प्राइस देख सकते हैं आप, ₹1.40 था, ठीक है। आज एक महीना बाद इसका शेयर प्राइस ₹2.40 हो चुका है। तो कितनी तेजी से ये रिटर्न कर रहा है इस वक्त। मैक्स 6 महीने का अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट दे चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस ब्रेकआउट में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है अगर आप स्मार्ट तरीके से इस कंपनी में निवेश करेंगे। तो इस कंपनी ने जुलाई से लेके 6 महीने के चार्ट पैटर्न में, जुलाई से लेके अब तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये लगातार कंसोलिडेटेड जोन पे बिजनेस किया, ठीक है। नवंबर की अंत में यहाँ पे देख सकते हैं, नवंबर के अंत में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया अपनी, उसके बाद दिसंबर के बाद एक इतना शानदार ब्रेकआउट दिया कि यहाँ पे ये शेयर अब रुकने का नाम ही नहीं। एक महीने के अंदर डबल कर चुका है और आने वाले दिनों में भी ये बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। 140% का शानदार रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों अभी हम मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे। मैक्स टू मैक्स में आपको थोड़ा सा रिस्की चार्ट पैटर्न नजर आएगा। यहाँ पे जो निवेश किया था निवेशक, उनका पैसा यहाँ पे कवर होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो 5 ईयर का चार्ट पैटर्न में यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न बनाया। सारे और हाई को यहाँ पे हाई करके बहुत जल्द ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे रहा है ये शेयर इस वक्त। तो अगर मैक्स टू मैक्स देखें, हम मैक्स टू मैक्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों दिखेगा 2013 में ये कंपनी लिस्टिंग हुआ है ₹12 के आसपास से। उसके बाद दोस्तों 2013 के बाद 2015 मई 2015 के बाद ये शेयर इतना ऊपर गया तो लगभग ₹100 पार कर चुका था। फिर से कुछ, क्या इसके शेयर प्राइस में गड़बड़ी हुआ है, क्या लोचा हुआ है, हम समझ नहीं पाते हैं। उसका फंडामेंटल में क्या प्रॉब्लम है कि शेयर प्राइस नीचे गिरा लगातार। इसका जो सेल्स ग्रोथ है, बीते 5 सालों में सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही बेकार है, इसके लिए भी इसका शेयर प्राइस नीचे गिरा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पे निवेश करने से पहले यहाँ पे जो निवेश किया है वो अभी तक बर्बाद हो चुका है। उनका सोने का सिक्का यहाँ पे कचरा बन चुका है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 2017 से लेके 18, 19, 20, 21 तक इस शेयर में लगभग ट्रेडिंग ना के बराबर हुआ। फाइनली दोस्तों अगर हम 1 साल का देखें या फिर 6 महीने का, तो यहाँ पे एक शानदार ट्रेड करते नज़र आ रहा है हमको। तो ऐसे रिस्की फंडामेंटल वाले पे आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपना पैसा सेव रखने के लिए सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपका मुनाफा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव रखने के लिए अगर आप सोचेंगे तो आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा। तो स्विंग ट्रेड भी अगर आप करते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो जैसे ही अगर आपको लगे कि शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब नीचे आता है शेयर प्राइस तो सही समय पे हम इस कंपनी से एग्जिट हो सकते हैं कि नहीं। नहीं तो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो इस वक्त इस शेयर का वैल्यूएशन महंगा हो चुका है, ठीक है। हालांकि अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था, यहाँ पे सस्ता है, कचरे की भाव है। लेकिन अगर यहाँ से भी गिरने लगे तो भी आपका कचरा और कचरा होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है इस कंपनी में निवेश करने से पहले। और अगर आप लॉन्ग टर्म पे निवेश करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत रिस्क उठाइए। ऐसे कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं। अगर इसमें आपका लक अच्छा रहा, शेयर लगातार आगे गया, तो आपका थोड़ा बहुत निवेश भी बहुत ज़्यादा मुनाफा करके देने वाला है आने वाले दिनों में। अगर आप सारे के सारे इसमें लगा देंगे ऐसे शेयर्स में, तो आने वाले दिनों में अगर नुकसान हुआ तो आपका पूरा का पूरा नुकसान होगा। तो सबसे पहले आपको अपना पैसा सेव रखना चाहिए, उसके बाद लिमिटेड कैपिटल के साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे कंपनी में, खासकर ऐसे समय में जब इसका शेयर्स का प्राइस महंगा हो चुका हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं दोस्तों। हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप किसी भी कंपनी में निवेश कीजिए तो आप अपनी तरफ से उस कंपनी का फंडामेंटल को जरूर समझिए। किसी के कहने पर, किसी के वीडियो देखने पर आप निवेश मत कीजिए। आप अपनी तरफ से उसकी कंपनी को समझने के बाद रिस्क को एनालाइज कीजिए, उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ में लिमिटेड कैपिटल में इन्वेस्ट कीजिए ऐसे कंपनी में, ताकि कल को अगर किसी भी कारण आपका शेयर प्राइस नीचे आ जाए और आप स्टॉप लॉस लगा चुके हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।